सो मच आप सभी का। कहते हैं साथियों कि निगाहों में मंजिल थे, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे, आंधियों में भी चलते रहे, आंधियों में भी चलते रहे। साथियों, जब आप सफलता के मार्ग पे होते हैं तो चुनौतियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। कभी एप्लीकेशन अपडेशन पे कभी ओटीपी नहीं आएगा, कभी रिचार्ज फेल हो जाएगा, कभी एड मनी फेल हो जाएगा, कभी आपके जूम पे नेटवर्क एरर रहेगा, कभी कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन इन अगर आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक लीडर्स, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक लीडर्स को मैं ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड नहीं देख रहा हूं, बल्कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्सियत इस बिजनेस में, इस यूटैग में, इस लेवल पे आ सकता है, क्योंकि आप हर एक इंसान के अंदर मैं डायमंड देख रहा हूं। तो एक बार आप अपने लिए, एक बार आप अपने लिए और अपने हाउस अपलाइन के लिए जबरदस्त तालियां जरूर बजाएं साथियों। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, 26 अगस्त सन 2021 वो दिन था जिस दिन ये बिजनेस मेरे पास आया। जैसा कि हम सभी को पता है, ये बिजनेस की यूनिक पॉइंट क्या है? यूनिक पॉइंट क्या है इस बिजनेस के? हिंदुस्तान की एकमात्र पहली कंपनी जहां पे 40% लेवल 1 में, भारतीय पहली ऐसी कंपनी जहां 10% पर डे कंपनी टर्नओवर से ज्यादा की रॉयल्टी इनकम, हिंदुस्तान की एकमात्र पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग सर्विस सेक्टर के अंदर कंपनी जिसके पास एचपी पेट्रोल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एलआईसी जैसी बड़ी और ब्रांड सर्विसेज टाई अप है, जहां हम सर्विसेज का यूज करते हैं और कैशबैक लेते हैं। यस और नो? यस और नो? 20 लेवल तक धुआंधार इनकम है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बार जिंदगी में 500 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। यस और नो? जब ये बात मुझे पता चला, जब ये जानकारी मुझे पता चला सर के माध्यम से, तो दोस्तों मैंने उस दिन डिसीजन लिया। 26 अगस्त सन 2021 बिजनेस शुरुआत किया। मेरे पास 3 रास्ते थे। 3 रास्ते मेरे पास थे। या तो मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वही जिंदगी जीता चला जाऊं। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं वही जिंदगी जिल्लत भरी जीता चला जाऊं, और या तो 590 रुपया लगा के इस बिजनेस की शुरुआत करूं। तो साथियों, मैंने दूसरा वाला चुना, 590 रुपया लगा के इस बिजनेस की शुरुआत किया। 2 रास्ते यहां भी हैं। पहला, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो 2 ही सिचुएशन हो सकती है। या तो हम बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे, सफल होंगे, या तो हम इस बिजनेस के अंदर फेल होंगे। यस और नो? साथियों, अगर हम इस बिजनेस के अंदर फेल होंगे तो क्या जाएगा? जितना हमने पैसा लगाया है उतने तो जिंदगी भर हम यूटैग बिजनेस को यूज करके कैशबैक कमा लेंगे। कितने लोगों का मानना है? पहला, 590 रुपए लगाया अगर इस बिजनेस में, तो पहला सिचुएशन यह हो सकती है जब हम फेल हो जाएंगे, अगर बिजनेस में हम टीम नहीं बना पाए, अगर हम फेल हो गए, तो आजीवन जिंदगी भर हम यूटैग एप्लीकेशन को यूज करके कैशबैक कमा लेंगे। यस और नो? यस और नो? दूसरा, अगर गलती से भी कुछ लोग आ गए बिजनेस में, दीपक राव सर की तरह, सोना खान सर की तरह, कमल सर और प्रकाश सर की तरह, नवीन सर की तरह, शिव प्रेम सर की तरह, गलती से अगर आपके साथ अगर लोग आ गए, गलती से अगर आपके साथ ऐसे लोग अगर ज्वाइन हो गए और बिजनेस समझ में आ गया, तो साथियों इस बिजनेस में आप वो सब कर सकते हैं जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा होगा कि काश मैं अपनी लाइफ में 4 व्हीलर लूं, काश मैं अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट कर पाऊं, मैं अपने घर वालों को दिखा पाऊं। साथियों, बिजनेस शुरुआत किया, कंपनी का पहला रैंक, कितने लोगों को मालूम है नाम क्या है? कंपनी का पहला रैंक, कंपनी का पहला रैंक
साथियों ब्रोंज बनना था, पता चला कि ब्रोंज बनने पे फोटो गैलरी में आता है, पता चला कि ब्रोंज बनने से हमें लाखों लोग जानने लगते हैं, पता चला कि ब्रोंज बनने से टीम परफॉर्मेंस इनकम आता है, पता चला कि ब्रोंज बनेंगे तो टीम परफॉर्मेंस का इनकम आएगा। और जब ये पता चला कि अगर ब्रोंज बनेंगे और 6 मंथ लगातार 100 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे तो फैमिली सिक्योरिटी भी मिलेगा। यस और नो? तो साथियों फिर मैंने निर्णय लिया कि जब ब्रोंज बनना ही है तो इस ब्रोंज बनने में 6 महीना क्यों लगाया जाए। यस और नो? तो मैंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया। बिजनेस जब मैंने करना स्टार्ट किया तो ऑफलाइन से सिर्फ एक चीज मांगा था जो ऑफलाइन मेरी आज भी मुझे दे रही है। क्या जानना चाहेंगे? मैंने ऑफलाइन से ये बोला था कि साथ ना छोड़ना। क्या मांगा था? और मैंने ये भी कहा था कि अगर हम बिजनेस में कदम रखेंगे तो होगा कमाल, होगा कमाल। क्योंकि अपने ऊपर मुझे ऑलरेडी भरोसा था। डायरेक्ट सेलिंग में इससे पहले से मैं हूं, सर्विस सेक्टर में भी मैंने तकरीबन 2 साल छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे काम किया। उससे पहले मैं प्रोडक्ट साल में समथिंग 4 साल का समय दिया हो। तो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम का एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। बिजनेस करना कैसे है, लीडरशिप क्या होता है, लीडर बनानी कैसे है, जो मीटिंग कैसे करना है, करने का डिसीजन था। मैंने सिर्फ अप्लाइन से एक चीज मांगा कि सर आपका साथ चाहिए। आपके कहने से मैं इस बिजनेस में आ रहा हूं। और मैं रियली बताऊं, मैंने बिजनेस प्लान नहीं अपलाइन को ज्वाइन किया था सिर्फ एक, चूंकि मैं ऑलरेडी यहां से आने से पहले वेल सेटल था, मस्त जिंदगी थी। तो साथियों 5 दिन के अंदर इस कंपनी के अंदर कंपनी का पहला रैंक, कंपनी का पहला रैंक 5 दिन के अंदर ही आपका भाई इस कंपनी में ब्रॉन्ज बन गया था। ऑफलाइन ने बोला सर मैं आपका फोटो गैलरी में लगवा दूंगा। आज कई लोग हैं जो ऑफलाइन की जान खा जाते हैं गैलरी में फोटो के लिए। मैंने ऑफलाइन से बोला सर लग जाए तो ठीक, ना लगे तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है। साथियों ब्रोंज बनने के नेक्स्ट 8 दिन के बाद इस कंपनी के अंदर रैंक हो गया सिल्वर डायरेक्टर। और उस टाइम पूरे कंपनी में केवल और केवल 25 सिल्वर थे। यस, केवल 25 सिल्वर थे। उस टाइम पे 14 सितंबर डेट ऑफ बर्थ रहता है और सिल्वर भी उसी दिन निकला था। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्लानिंग हमने बनाया कि अगर मैं इस कंपनी में सिल्वर बना हूं तो उन लोगों की वजह से बना हूं जो लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किए। मैंने अपने बारे में फिर नहीं सोचा और लगातार मैं अपने लेवल 1 के सभी लीडर्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। सुबह 6 से 7 कॉलिंग, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक लगातार कॉलिंग। और ये 365 दिन से ज्यादा दिन हो गए मुझे बिजनेस शुरुआत के। समथिंग 1 साल हो गया ऐसा। और 1 साल में एक भी दिन मेरा छुट्टी नहीं। बीच में बहन की भी शादी आया, बीच में रुकावटें आई हैं, बहुत मुश्किलें आई हैं, लेकिन मेरा छुट्टी एक भी दिन नहीं, गैप नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैं जूम पे ना हूं। बुखार हो, दर्द हो, सब चलेगा, लेकिन भाई साहब जूम में रहना है तो आवाज ही नहीं भाई साहब, तो कैसे आप डायमंड बनेंगे? जूम पे रहना है तो इस कमिटमेंट और दृढ़ संकल्प के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया। और जो हमारे साथ इस बिजनेस में आए, मैंने सिर्फ उनको ब्रोंज बनाने के लिए काम किया, जिनको भी डायरेक्ट लगाया उनको ब्रोंज बनाने और सिल्वर बनाने तक का सपोर्ट किया। बाकी उसके आगे खुद लीडर्स डेवलप खुद हुए, अपनी टीम को डेवलप किए। आज दोस्तों आप सभी को बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे साथ बिजनेस शुरुआत किए दीपक राव सर, जो कि इस कंपनी के अंदर क्या है, प्लेटिनम डायरेक्टर है, डायमंड बनने वाले हैं। यस और नो? यस और नो? आज दोस्तों हमारे साथ बिजनेस काफी लीडर्स ने शुरुआत किया, जिसमें से मैक्सिमम गोल्ड डायरेक्टर हैं सम्माननीय नवीन सर, सम्माननीय सोना खान सर, सम्माननीय सुनील सर। आप लोगों ने सुना है? आप लोगों ने सुना है? आज वो इस कंपनी के अंदर क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? और दीपक सर क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? प्लेटिनम है दोस्तों। तो आज हमारे तक समथिंग डायरेक्ट में मैं एक दिन गिन रहा था, 12 लोग हैं जो गोल्ड डायरेक्टर हैं। कितने? लेवल 1 में। मेरा आईडी खोल के देख लूंगा, मैं इधर ही दिखा दूंगा। 12 लोग हैं लेवल 1 में जो गोल्ड हैं। क्या है? गोल्ड है भाई साहब, सुनिए जरा ध्यान से। क्या है? गोल्ड है।
12 और अभी 2 लाइनें और हैं जो गोल्ड बनने वाली है। 12 और 2 12 2 हजार, 92,000, 1,15,000, 1,16,000, 1,27,000। ये महीने की इनकम दोस्तों आना शुरुआत हुआ और तब हमने बहन की शादी कराया, फैमिली के लिए 2 व्हीलर गाड़ी भी लिया इसी बिजनेस से, यही यूटेक बिजनेस से। दोस्तों अचीवमेंट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी अचीवमेंट्स कई सारी हैं। 2-3 छोटी अचीवमेंट में ही यही बता दे रहा हूं। एक फोन है जो कि किसी के हाथ में होगा, ये कुर्बान जी के हाथ में है। कुर्बान जी उधर घुमा दीजिए। ये जो फोन आप देख रहे हैं साथियों, ये फोन की जो कीमत है, जो वैल्यू है 1,27,000 रुपया। फोन देख सकते हैं आप। उससे पहले ऑलरेडी 2 फोन है जिसकी कीमत 40,000 45,000 है। वन प्लस का है, 45,000 का लिया था। उससे पहले भी एक फोन था जो 40,000 का है और ये वाला तीनों फोन यही है। एक बैग में रखा है, एक वो लिए है और एक वो लिए है ना। तो ये इस बिजनेस से ही लिए। अब ये लिया क्यों? क्योंकि ये बिजनेस चलता ही फोन से। यस और नो? यस और नो? भाई दुकान है, दुकान में कस्टमर तब आएंगे जब दुकान में सामान होगा। यस और नो? मैं मीटिंग दे रहा हूं, पता चले फोन हैंग हो रहा है। तो सबसे पहले ये बीमारी मैंने दूर किया। दूसरा दोस्तों, अभी हाथ में आप देख रहे हैं, हाथ में आप देख रहे हैं, ये इसमें एक डायमंड की रिंग है, एक गोल्ड की रिंग है, इधर भी एक गोल्ड की रिंग है। सबकी कीमत समथिंग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। जो हाथ में है सबकी कीमत क्या है साथियों? समथिंग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। साथियों ये सब मैं बता क्यों रहा हूं? शुरुआत 590 से हुई इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं आपको बताता। शुरुआत कितने से हुआ है? कितने से हुआ है? आपने लगाया है कि नहीं? आप लगाए हैं ना? आप लगाए हैं ना? तो साथियों 590 की ये खूबसूरत कमाल है। और मैं पिछले महीने की बात करूं इनकम की, तो 2,60,000 रुपया पिछले महीने की इनकम है और इस महीने समथिंग 2 लाख रुपए अभी इनकम हो चुका है। मैंने सुबह किसी लीडर ने बोला था सर इनकम दिखा दो इनकम, तो मैंने कहा था सर एक काम करिए, ये लीजिए फोन और आईडी आप खुद ही खोलिए। तो उन्होंने खुद ही सर्च किया और इनकम समथिंग 2 लाख इस महीने अभी आज 16 तारीख है ना, 56,000 रुपया कार फंड आया कंपनी की तरफ से। कितना? 56,000 रुपया और 2% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी। 1% अगर 56,000 आ सकता है तो 2% कितना हो जाएगा? 56 दूना, थोड़ा आवाज तो करो भाई साहब यार। सब लीडर बैठे हैं ना या सबके सब डायमंड बैठे हैं ना? क्या सबके सब इधर डायमंड बैठे हैं? तो साथियों अगर 1% 56,000 कार फंड आ सकता है तो 2% डायमंड की रॉयल्टी कितना आ सकती? 1,12,000 और 56 कितना होता है? 1,12,000 और 56 कितना? जो है, जो एक्चुअल है, जो आप देख सकते हो, मैं वो बता रहा हूं। जो आप देख सकते हो मैं वो इनकम बता रहा हूं साथियों। कितना है? 1 लाख। ये है डायमंड की सिर्फ रॉयल्टी इनकम। क्या है? रेफरल नहीं, टीम परफॉर्मेंस नहीं, सुपर टीम परफॉर्मेंस नहीं, ये वो इनकम है रॉयल्टी इनकम। इस बिजनेस से समथिंग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा महीने की करंट टाइम में रॉयल्टी इनकम आ रहा है दोस्तों। सिर्फ रॉयल्टी, केवल डायमंड का मैंने आपको बताया है, अभी तो प्लेटिनम का भी है, गोल्ड का भी है। यस और नो? यस और नो? अब एक बात बताइए साथियों, मैंने ये बोला था कि इस बिजनेस में 2 कारण हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे या तो फेल। और अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें मैंने 2 कारण बताया था कि या तो आप इस बिजनेस के अंदर, अगर इस बिजनेस के अंदर आप टीम नहीं बना पाएंगे तो जिंदगी भर आप कैशबैक कमाएंगे। यस और नो? और अगर आपने गलती से टीम बना दिया, अगर आपने गलती से नेटवर्क बना दिया, टीम बना दिया, तो दोस्तों वो हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। तो मैंने बहन की शादी भी कराया, डायमंड की रिंग, गोल्ड की रिंग, एक लग्जरी लाइफ, शानदार गाड़ी। अभी दोस्तों मैं जमीन भी लिया हूं। प्लाट जानते हैं? प्लाट जानते हैं? घर बनवाने से भी ज्यादा जरूरी था प्लाट लेना, तो मैंने वो भी लिया है इसी बिजनेस से, है ना दोस्तों। और वो प्लाट लगभग 10 बिस्वा है, 10 बिस्वा 9.5 बिस्वा के नियर अबाउट, सड़क के किनारे समथिंग कुछ पेमेंट किया हूं,
रिलेशन में कुछ पेमेंट देता रहूंगा। यूटेक रॉयल्टी दे रहा ना भाई यूटेक रॉयल्टी दे रहा ना। तो ये सब अचीवमेंट्स कितने रुपए से हुआ है? 590। आप में से कितने लोग ये हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अब कह सकते हैं कि सर आई एम डायमंड? आई एम डायमंड सर। अच्छा, जब डायमंड डायमंड बनने से, अगर डायमंड बनने से 1.5 लाख रुपया से प्लस रॉयल्टी आ सकता है, तो डायमंड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए सर। डायमंड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। डायमंड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए सर। अब सवाल दूसरा, अगर डायमंड बनना ही है, अगर डायमंड बनना ही है और हमने ठान लिया है यहाँ से कि साहब अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो मां कसम इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना है। चाहिए चाहिए। और जब डायमंड चाहिए तो फिर लेट क्यों? 5 दिन में ब्रोंज बना जा सकता है साहब, तो फिर 6 महीना क्यों? सिल्वर 15 दिन में बना जा सकता है साहब, तो फिर 6 महीना क्यों? गोल्ड बनने के लिए दोस्तों 6 महीने बना जा सकता है, तो फिर 1 साल क्यों? प्लेटिनम बनने के लिए आपका भाई 5 महीना 7 दिन में इस कंपनी के अंदर प्लेटिनम बना है, आप 8 महीना ले लो, लेकिन 1 साल क्यों? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। तो कितने लोग हैं जो ये कसम खाते हैं कि साहब अब कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, इस प्रोग्राम से, इस शैडोल की एमपी प्रोग्राम से जाने के बाद हाँ कसम मैं अपने लेवल को चेंज करके दिखा दूंगा। अगर आज मेरा लेवल 5 है, लेकिन अगली बार जब कोई प्रोग्राम रहे, अगली बार जब फंक्शन में जाए तो ये लेवल ना रहे। कितने लोग जो तैयार? अगर आप तैयार हैं तो एक बार अपने लिए जबरदस्त तालियां बजा लीजिए साहब। मुझे उम्मीद है कि टाइम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यह भी मुझे उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। यस और नो? यस। यस और नो? यस। यस और नो? यस। दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊंगा, कामयाबी का राज कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं? कामयाबी का राज यह है कि मैं गरीब परिवार से हूं, एक लोअर मिडिल फैमिली से हूं, जहां पे इनकम का कोई स्रोत नहीं है, ओनली खेती है। और कामयाबी का राज यह है कि जब मैं रिलेशन में जाता था, जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब है, जिनके घर में कोई ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, गवर्नमेंट टीचर है, मतलब सरकारी पैसा जिनके घर में आ रहा है, तो वहां पे जाने के बाद वो मान सम्मान मिलता नहीं था जो मिलनी चाहिए। ऐसा ना आप ध्यान देना, जब हमारे घर पे कोई गरीब आता है तो हम उसको अपना कुर्सी छोड़ के ये तक नहीं बोलते कि भाई साहब बैठ जा, बोलते हैं। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी आ जाए, हाँ सर बैठो 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 सर बैठो, यस सर नो? ये मुझे लगता था ये मुझे इसलिए लगता था कि जब मैं रिश्तेदारी में नहीं जाता हूँ, आज भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो एक दिन था जब लोग को सम्मान देते नहीं थे, और एक आज वो दिन है कि मुझे उनके पास जाने के लिए वक्त नहीं है। तो समय बदला इस बिजनेस की वजह से। अब वो कामयाबी का राज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं यहां तक आया। मैं एलएलएम इंडस्ट्री में था और उन दिनों मैंने ये बातें सोचा कि अगर एक इंसान, एक मां है और उनके बेटा, जब उनका बेटा आर्मी में रहता है, किसी का बेटा बैंक मैनेजर है, किसी का बेटा लॉयर है, किसी का बेटा फौजी है, किसी का बेटा टीचर है, अगर वो सारी मां जिनके बेटा ये काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, ध्यान से समझना, अगर वो सारी मां एकत्रित होकर बैठ जाएं, जब कहीं रिलेशनशिप पे जाते हैं तो लोग बैठते हैं ना, महिलाएं बात करती है ना, वो सब माताएं, इधर आर्मी वाले की मां बैठी है, ध्यान से सुनना, इधर टीचर वाले की मां बैठी है, इधर लॉयर वाले की मां बैठी है, इधर पुलिस ऑफिसर वाले की मां बैठी है, और इधर मेरी मां बैठी है। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? और मेरी मां कहां गई? समझ लो किसी रिलेशन में गई।
ये कह रही हैं कि मेरा बेटा आर्मी में है, महीने का 50,000 कमाता है। नोटिस कीजिएगा, ये मां कह रही है कि मेरा बेटा टीचर है, महीने का 40,000 कमाता है। उसी में एक मां और बैठी है, कह रही है मेरा बेटा तो डॉक्टर है, 2 लाख कमाता है। यस और नो? यस और नो? उसी में एक मां और बैठी है और कह रही है कि मेरा बेटा फौजी है, आर्मी में है, लॉयर है, डॉक्टर है, जो इतना कमाता है। एक अब सोचना, वहीं पे अगर आपकी और हमारी मां बैठी है बगल में, और इन 5-6 जो माएँ बैठी है ना, किसी न किसी की मां है, और उसने पलट के मेरी मां से सवाल कर दिया आपका बेटा क्या करता है, तो मेरे भाई चूंकि हम नालायक हैं, चूंकि हम कोई काम कर नहीं रहे हैं, चूंकि हम निकम्मा हैं, चूंकि हम आवारागिरी कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उस मां का सर शर्म से झुकेगा कि नहीं? झुकेगा कि नहीं? झुकेगा कि नहीं? लेकिन अब आप बताएं, उसी मां में अगर गलती से अब मेरी मां बैठी होगी, आप बताएं साहब, अगर उन मां ने उनसे पूछ लिया, हमारी मां से, कि मां जी आप बताइए आपका बेटा क्या करता है, तो मेरी मां को इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरा बेटा यूटेक कंपनी के अंदर 4 महीने से काम करता है और महीने का साथियों, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी मां को तकलीफ नहीं होगी बताने में, क्योंकि अब मेरी मां क्या बोलेगी कि मेरा बेटा आर्मी में नहीं है, मेरा बेटा टीचर नहीं है, मेरा बेटा घर पे रहता है। घर पे कहां रहता है? घर पे रहता है। जब जरूरत पड़े तो मेरा बेटा मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि मेरा लाल मेरे घर पे रहता है। और है क्या यूटैग में? यूटैग में, 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 यूटैग में डायमंड है, महीने का 3 लाख रुपया कमाता है। ये मेरी मां की अब आवाज होगी दोस्तों। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मां के उस सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं और शर्म से सर झुकने की बजाय हौसले से बुलंदियों के साथ सर अपनी मां का सर ऊंचा करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? तो आप सभी को मैं एक कसम भी देता हूं, कसम है उस जननी मां का जिसने हमें जन्म दिया है। आज इस शहडोल यप्पी के प्रोग्राम में आपको कसम खाना होगा कि आप कुछ भी हो जाए, डायमंड बनता है तो बनता है, डायमंड चाहिए, ये सिल्वर और गोल्ड बनने से काम नहीं चलेगा। लेवल डायमंड बनता है तो आवाज नहीं, और जितना तो एनर्जी है नहीं आप में। डायमंड लेवल मांगता है तो मांगता है। तो साथियों, लास्ट दो पंक्तियां और कहूंगा, वही हर हर यूटैग और घर घर यूटैग, क्योंकि हम सबका कसम है हर घर में यूटैग पहुंचाने का। यस और नो? यस। यस और नो? यस। यस और नो? यस। तो साथियों, मैं जब बोलूंगा हर हर यूटैग, तो एक बार आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होकर के और जितनी आवाज कर सकते हैं, क्योंकि बैठने से आवाज थक जाती है साहब। यस और नो? यस सर। हर बात है कि नहीं? आप में से जितने लोग हैं जो खड़े होकर के, क्योंकि यूटैग का झंडा पूरे भारत में फहराना है